उनमें से ही कोई ऐसी घटना उस व्यक्ति के साथ घटित हो रही है जो सामाजिक घटना है। उसी को समझना पड़ता है, उसी को ग्रह के अनुसार निर्धारित करना पड़ता है कि आम दशा में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अथवा जब आप अभ्यास करते करते आपके अंदर एक्सपर्टीज आ जाती हैं, तो आप भविष्यवाणी में होने वाली घटनाओं का आकलन करने लगते हैं और उन्हीं आकलन के आधार पर उस जातक को एक भविष्य का रोड मैप बनाने में मदद करते हैं, एक सलाह देने में। अगर हम लगन कुंडली में उपस्थित ग्रहों द्वारा दिए गए प्रॉमिस को समझ पा रहे हैं, तभी हम आगे होने वाली घटनाओं के लिए कोई आकलन कर पाते हैं। यदि प्रॉमिस समझ में नहीं आया है तो आगे होने वाली घटनाओं को हम स्पष्ट नहीं कर पाते। किसी भी भाव में कोई भी राशि स्थापित हो सकती है, किसी भी भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है, कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह के साथ युति कर सकता है। ये सामान्य से नियम है, आप अच्छे से जानते हैं। ग्रहों के कारकत्व, राशियों की विशेषताएं, गुण दोष सभी आप जानते हैं। किसी भी एक राशि में सभी कुछ अच्छी बातें नहीं होती, तो सभी कुछ बुरी बातें भी नहीं होती हैं। कहीं पर हम किसी एक राशि की विशेषताओं को ऊपर लेकर के जाते हैं तो किसी दूसरी राशि की अवगुणों को भी चर्चा का विषय बनाते हैं। अरे ये दुनिया इसी के साथ बनी हुई है, कुछ गुण कुछ अवगुण सभी के अंदर हैं। इसीलिए ये कहा जाता है जो भी लगन है, हर लगन अच्छा है। हमें जातक को ये बताना होता है कि आपके जो गुण हैं वो आपको उन्नति की ओर लेकर के चलते हैं। तो आपके भीतर इस प्रकार के गुण विराजमान हैं। आपके अंदर साहसिक होने का गुण है, आप चुनौतियां स्वीकार कीजिए। आपके गुरुदेव अच्छे हैं, आप निरंतर सीखते रहिए। आपके लिए बुध अच्छा है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कीजिए। आपके लिए शनि अच्छे से विराजित हैं, अच्छी ऊर्जाएं दे रहे हैं, तो आपके मन में सभी के प्रति श्रम का भाव होना चाहिए। एकाग्र कीजिए अपने आप को, शनि एकाग्रता भी देते हैं। आपके लिए शुक्र सुव्यवस्थित हो रहे हैं, आप कला के क्षेत्र में या कलात्मक गतिविधियों को अपने जीवन में उन्नति का आधार बना सकते हैं। आपके चंद्रमा सुव्यवस्थित हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि आप बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप अत्यंत भावुक व्यक्ति हैं। थोड़ा सजग रहिएगा। आपकी भावनाएं आपके लिए सही हैं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आपके अनुरूप भावनात्मक नहीं है, तो आपके मन को दुख पीड़ा हो सकती है। तो बहुत ज्यादा शुभता भी अशुभता का आधार बन जाती है। सभी ग्रह शुभ, सभी ग्रह अशुभ, सभी ग्रह बलवान, सभी ग्रह निर्बलीन, सभी की स्थितियां बलवान ग्रह अर्थात वह ग्रह अपनी ही राशि में स्थापित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अपनी उच्च राशि में स्थित हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो, तो उस बलवान ग्रह के प्रभाव अच्छे होते हैं, सकारात्मक रुख रहता है। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भाव में स्थित है, यदि वहां का स्वामी है, अंशात्मक रूप से बली है, शुभ दृष्ट है, तो वो ग्रह बुरा नहीं है। वो कोई भी ग्रह हो, वो अपने घर में है, वह उस भाव संबंधी सकारात्मक फलों को देगा ही देगा। हर एक भाव सकारात्मक और नकारात्मक फलों को साथ लेकर के चलता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ छोड़ना भी होता है, लेकिन वो कब छोड़ना है सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। सभी कुछ एक साथ नहीं हो सकता।
अगर किसी व्यक्ति को धन की लालसा है तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा, कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आर्थिक उन्नति करने के लिए कहीं और दूर नौकरी मिलती है, वो करेगा, तो घर का सुख प्रभावित होगा ही होगा। एकादश भाव की दशा चल रही है, वह व्यक्ति एकादश संबंधी विषयों पर विचार केंद्रित कर लेगा। हो सकता है उसके जीवन के लाइफ गोल हैं, इस समय उसके लिए वो बली हो रहे हैं, तो वो चौथे घर को असाइड करके बैठा हुआ है। अगर हम एक मजदूर के दृष्टिकोण से विचार करें तो एकादश भाव भी उसके लिए भी उन्नति का एक भाव होता है। उसके लिए दशा चल रही है, वह नौकरी करता था, अब कहता है कि मेरी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लक्ष्य बड़े हो गए हैं, मेरे को ओवर टाइम चाहिए। वो छुट्टी भी नहीं करता है, निरंतर काम करता है, ओवर टाइम करता है, तो क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, एकादश भाव बली हो रहा है। उसकी आय की वृद्धि हो रही है, एकादश भाव बली हो रहा है, लेकिन उसका सुख भी तो प्रभावित हो रहा है ना। चतुर्थ भाव कहाँ चैन से सो पाता होगा, पहले 8 घंटे की ड्यूटी करता था, अब वो 14 घंटे की ड्यूटी करने लगा या 16 घंटे की करने, जो जैसी भी उसकी स्ट्रेंथ है। उसे एक तरफ तो ये खुशी हो रही है कि मेरी इनकम बढ़ रही है, आज सैलरी 20,000 थी, ये 30,000 हो गई है, लेकिन अब उसने अपने शारीरिक सुख को दांव पर लगाया। एकादश भाव छठे से छठा होता है, सूक्ष्म रोग स्थान भी होता है। अत्यधिक किया गया शारीरिक श्रम भी हमारे लिए रोग और बीमारी का कारण बन जाता है। पैसा तो आ गया, रोग का आधार बना गया। निरंतर काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, अरे सारा उसके पास नहीं रहेगा, उसे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कामनाओं का भाव चल रहा है, उन्नति का भाव चल रहा है। इसीलिए हर भाव अपने से संबंधित अनेकों अनेक विषयों को प्रदर्शित करता है, अनेकों अनेक